आपको एक बंदे ने बता दिया मैं आपके पास 10 सॉन्ग रिकॉर्ड करवाऊंगा, हालांकि वो 10 करवाता नहीं है, तो पहले श्योर हो जाइए कि वो जितना काम बता रहा है वो करवाएगा या नहीं। उनको ऐसा बताइए, अगर यही काम आप मुझसे प्रोफेशनल लेवल पे करवाते, शॉर्ट पेमेंट टर्म के हिसाब से करवाते तो इतना होता, लेकिन आप मुझसे बल्क मांग रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे पेमेंट भी बल्क में ही लूंगा। थोड़े दिन पहले दोस्तों मुझ पर एक कॉल आया था, हालांकि वो मेरे स्टूडेंट ही थे और उन्होंने मुझे पूछा कि सर मैंने नया स्टूडियो ओपन किया है, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे कितना चार्ज लेना चाहिए और कैसे चार्ज करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस था नहीं और प्रॉपर तरीके से स्टूडियो तो डेवलप कर लिया, लेकिन उनको चार्ज कैसे लेना है वो ही पता नहीं है। अभी आप ही बताइए कि अगर आपको ही अपने चार्ज के बारे में पता नहीं हो तो कैसा फील करेंगे। कोई भी आपके पास बंदा काम करवाने के लिए आएगा, वो चार्ज के बारे में तो पूछेगा, क्योंकि उन्हीं से दुनिया चलती आई है। जो भी नया बंदा है, बॉर्न बेबी है मल्टीमीडिया वर्ल्ड में, उसने ये प्रॉब्लम तो फेस किया ही होगा। मैंने खुद भी किया है, क्योंकि शुरुआती तौर पे पता नहीं होता है कि मुझे इसमें कितनी मेहनत लगेगी और जो भी बंदा होगा वो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं उनसे, वो कितनी मेहनत आपसे करवाएगा, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो कुछ पता होता नहीं है। तो उस टाइम पर आपको चार्ज कैसे लेना है, इनके बारे में ये वीडियो है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपका ये क्वेश्चन जड़ मूड से खत्म हो जाएगा। इनको देखिए, समझिए, ये 10 मिनट आपकी लाइफ सेट कर देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं चार्ज ऑफ वर्क। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है आवर बेस्ड चार्ज। जो भी बंदा दोस्तों आपके वहां पे आता है और आपको बताता है कि मुझे इतना काम है और आप रेडी हो जाते हो कि हाँ ठीक है चलो मैं आपको इतना काम करके दूंगा, तो आप एक उनको टाइम देंगे कि चलो एक काम करो, परसों 12 बजे का टाइम रखते हैं। तो परसों 12 बजे से उनका टाइम शुरू हो जाएगा। 12 से बज के दोस्तों 2 या 3 या 4 5 जो भी जितने भी घंटे उन्होंने आपके साथ काम किया, वो घंटे के हिसाब से वो आप गिनेंगे। हाँ, थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लोग देते भी हैं और लोग लेते भी हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो पर्टिकुलरली आवर बेस्ड चार्ज की बात कर रहा हूँ। उस घंटे के हिसाब से एक बेसिक सा आपने चार्ज फिक्स कर लिया कि इतना चार्ज लूँगा, तो इनटू 4 या 5 जो भी आवर्स होते हैं तो उस हिसाब से आप चार्ज ले सकते हैं। ये एक पहला तरीका है। उसके अंदर दोस्तों एक बात और भी मायने रहती है, आपके पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी कौन सी है, रिकॉर्डिंग एसेसरी कौन सी है, साउंड प्रूफ स्टूडियो है कि नहीं, और आपका एक्सपीरियंस उनके बारे में कितना है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता है कि मैं इतना चार्ज करूंगा। एक प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर 1 घंटे का जो चार्ज करेगा वो एक स्टार्टर नहीं कर सकता है। करियर में प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर ने जितने काम छोड़ दिए हैं उतना वो स्टार्टिंग वाला पकड़ रहा होगा, तो उनका और इनका दोनों का मैच मत कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया है उस हिसाब से आप चार्ज लोगे। आपका प्रोजेक्ट में जो भी जॉब रोल है, एग्रीमेंट फॉर वर्क, ये जो एस्टैब्लिश्ड पर्सन होता है वो ही प्रीफर करता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, एक फिल्म बनने की मैं बात करूं तो पहले एग्रीमेंट के अंदर एक बंदे के साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि मुझे आपसे ये काम करवाना है, आप मुझे ये काम करके देंगे, यानी कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ है। ये अभी हाल में 1-2 घंटे का काम कुछ नहीं है, ये हो जाएगा, शायद महीना भी हो जाए और
अनलिमिटेड वर्क भी हो जाए। तो दोस्तों उस तरीके का जो भी काम करते हैं, जैसे कि हम जिस तरीके से 11 महीने का भाड़ा करार करते हैं, तो उस तरीके से दोस्तों ये भी एग्रीमेंट होता है कि इसके अंदर इतना टाइम जाएगा। एक फिल्म बनने में दोस्तों रिकॉर्डिंग से लेके जो डबिंग से लेके आपका लाइनअप होता है, लाइनअप के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होने के बाद साउंड होता है, साउंड होने के बाद फॉली साउंड होता है, फिर वो ही सबका बैलेंसिंग होता है, और वो सब ख़त्म होने के बाद मिक्सिंग होता है, फिर मास्टरिंग होता है, फिर डायलॉग मैचिंग, जो भी आगे पीछे का छोटा मोटा वर्क बाकी रह जाता है, लिपसिंग मैच नहीं हो रहे हो कैरेक्टर के साथ, वो सब इंक्लूड होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये सब काम करने में मिनिमम कम से कम टाइम गिने तो भी हम 1 से 2 महीने के आसपास का बेसिक टाइमिंग होता है। तो दोस्तों ये जो काम होता है इनके अंदर कोई घंटे के हिसाब से काम नहीं करते हैं। पोस्टर क्रेडिट वाली बात है। पोस्टर क्रेडिट यानी कि जो भी पोस्टर होता है उनके ऊपर म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर बाय XYZ पर्सन। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल है क्रेडिट का। तो जो भी एस्टैब्लिश्ड बंदे होते हैं वो श्योरिटी की वजह से कि मैं ये इनके पास ये काम करवाऊंगा, कहीं ये मुकर नहीं जाए अपनी बातों से, तो इनके लिए ये एग्रीमेंट करवाते हैं। और ये एग्रीमेंट की कीमत भी दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट में होती है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आप इस सिस्टम से भी काम कर सकेंगे। तो एग्रीमेंट सिस्टम एक तीसरी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट सिस्टम की बात करूं तो बल्क सिस्टम होती है। बल्क सिस्टम यानी कि आपको एक बंदे ने बता दिया कि मैं आपके पास 10 सॉन्ग रिकॉर्ड करवाऊंगा। हालांकि वो 10 करवाता नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है काम निकलवाने का। बल्क रिकॉर्डिंग सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि एक बंदा आपके पास आता है और आपको बताएगा कि मेरे पास इतने 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 वर्क है जो कि लॉट में है, और आप मुझे अपना एक ऐसा रेट बताइए जिनसे हम आगे वर्क प्लान कर सके। तो आप अपना जो ओरिजिनल रेट होता है उनमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके बड़े काम की वजह से आप उनको एक छोटा सा पेमेंट वाला एक रेट बताते हो। फिर वो उतना काम करवाता है या नहीं वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप बल्क में काम लो तो पहले श्योर हो जाइए कि वो जितना काम बता रहा है वो करवाएगा या नहीं। या तो मैंने जो तरीका अपनाया था वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बंदा आपको लॉट में काम देने के लिए बोल रहा है तो उनको रेट में डेफिनेटली आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने ओरिजिनल जो भी आपका जो ओरिजिनल पेमेंट है उनके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा आगे पीछे करके बताइए। लेकिन उनको ऐसा बताइए, अगर यही काम आप मुझसे प्रोफेशनल लेवल पे करवाते, शॉर्ट पेमेंट टर्म के हिसाब से करवाते तो इतना होता, लेकिन आप मुझसे बल्क मांग रहे हैं इसीलिए मैं आपसे पेमेंट भी बल्क में ही लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो आपका पेमेंट हो रहा है एक सॉन्ग का 25,000 रुपीज़। तो आप उनको बताइए कि मैं आपके पास 25,000 की जगह पर सिर्फ 20,000 लूंगा, लेकिन वो मैं पहले लूंगा, मैं बल्क में ही पेमेंट लूंगा, क्योंकि आपका वर्क बल्क है तो मेरा पेमेंट भी बल्क में ही होगा। ये दोस्तों एक तरीका है जो सीखते सीखते मुझे अनुभव से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप ये जरूर यूज कीजिएगा, आपको बहुत काम लगेगी। ये जो बल्क सिस्टम वाला है वो हर एक बंदा एक टेक्निक की तरीके से एक किसी को फ्रॉड करने में बहुत यूज करता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लोग ऐसे 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 फ्रॉड भी करते हैं। तो बल्क सिस्टम का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। मैंने आपको जितने भी स्टाइल बताई, एक आवर बेस्ड रिकॉर्डिंग बताया, एक प्रोजेक्ट बेस्ड रिकॉर्डिंग बताया, एक एग्रीमेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग हो गया, एक बल्क रिकॉर्डिंग, जितनी भी आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं तो वहाँ पर आपको उनके साथ डीलिंग तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, उस टाइम पर 3 टाइप के पैकेज बना लिए थे। एक बेसिक रिकॉर्डिंग पैकेज, जिनके अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं आप एक डे वाइज बेसिक रिकॉर्डिंग पैकेज बना सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए और मैं आपको जो भेजता हूं वो मुझे भेज के आप हाफ पेमेंट कर दीजिए, और वो दिन जो भी डेट है वो मैं आपके नाम के ऊपर बुक कर देता हूं। तो उस तरीके से आप
फ्रॉड से बच जाएंगे एक पहले बेसिक पैकेजिंग सिस्टम से। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम पैकेज का मतलब ये होता है कि आपका कोई टाइम नहीं गिना जाएगा, कि आप क्या काम कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं है। जो भी बंदा आपके पास आया है उनको रिजल्ट से मतलब है, फाइनल रिजल्ट से मतलब है उनको, कि आपने जो दिया, आपने बोल दिया कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट, तो वहाँ पर वो डिसाइड करेगा कि ये फाइनल है या नहीं। इनके पीछे चाहे कितनी भी मेहनत लगे वो आपको देखना पड़ेगा, वो नहीं देखेगा, जो आपके पास आएगा वो नहीं दिखेगा। तो आप खुद पहले समझिए कि प्रीमियम पैकेज के अंदर क्या मैं दे पाऊँगा, इतनी मेहनत मैं कर पाऊँगा। आपका जो भी काम है, आप डबिंग कर रहे हो, सॉन्ग मिक्सिंग कर रहे हो या जो भी है, लेकिन अगर आपने प्रीमियम पैकेज के ऊपर साइन करवा ली तो आपको आपके जो भी कस्टमर है उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये अच्छी बात आपकी करियर के लिए नहीं रहेगी। तो इनको समझिएगा, पहले अपने काम को समझिएगा कि मुझे जो काम करना है वो किस तरीके से मैं उनको बेस्ट एफर्ट के साथ दे पाऊँगा, उसमें मेरा टाइम टेकिंग कितना रहेगा, मेरा जॉब रोल क्या रहेगा। तो उस हिसाब से आप ये प्रीमियम पैकेज में वक्त गिनिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी मेरा एक्सपीरियंस थे अभी तक के वो सब आपके साथ शेयर कर दिए हैं। हो सकता है आपने और ज़्यादा एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ किया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड पॉइंट्स अपनी चैनल पर लाते रहता हूँ। अगर ये मेरी सेंस आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।